पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का अज खुद नोटिस 4-3 से मुस्तरद हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने अपना तफसीली नोट जारी कर दिया। लिखा, रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं कि ना खुद को बेंच से अलग किया ना लाताल्लुकी की। 27 फरवरी को चाय के कमरे में इत्तेफाक राय हुआ कि वो बेंच में बैठेंगे। अदालत को सियासी तनाज़े से बचने के लिए फुल कोर्ट की तश्कील की तजवीज़ दी थी। फुल कोर्ट की तश्कील से अवामी एतमाद कायम रहता। सुप्रीम कोर्ट को यके बाद दीगरे तीसरी बार सियासी नौयत के तनाज़ात में घसीटा गया। हाई कोर्ट्स में केस ज़ेरे अल्तवा था। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया। हाई कोर्ट्स की सलाहियत पर शक करने की कोई वजह नहीं बनती। जस्टिस याहिया आफरीदी ने दुरुस्त कहा कि अदालत को आज खुद नोटिस के इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए। तफसीली नोट में लिखा कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मुंतखिल की राय से मुत्तफिक हैं। 23 फरवरी की समाअत के हुक्म में जस्टिस याहिया आफरीदी का अलग नोट भी था। उन्होंने भी नाकाबिल समाअत होने की बुनियाद पर आज खुद और दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थीं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने तफसीली नोट में कई सवालात उठा दिए। लिखा, क्या सियासी हिकमत अमली के तौर पर सूबाई असम्बलियाँ तहलील करना बजाते खुद आइन की खिलाफ वर्जी नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट को खुद को सियासी हिकमत अमलियों को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त देनी चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट को गैर जमहूरी तर्ज अमल को फ़रोग देने वाला बनना चाहिए? अदालत से रुजू करने वाली सियासी जमात की नेक नियति भी मद्देनजर रखना ज़रूरी है। कासिम सूरी रूलिंग केस का हवाला देते हुए कहा कि अदालत ने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर भी खुद नोटिस लेकर मुतफ़िका फैसला दिया। इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद के बाद अपोजिशन में जाने के बजाय इस्तीफे दिए। आर्टिकल 63A की तशरीह के भी दूरस नताइज मुरतब हुए। PTI की असम्बली से इस्तीफों की वजह से सियासी बहरान में इजाफा हुआ। सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम इदारों को अपनी अना एक तरफ रखकर आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। सियासतदान अपने मामला सियासी बातचीत से हल करें। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, इमरान खान की हिमायत में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कानून आइन की खिलाफ वर्जी की। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल ने सुप्रीम कोर्ट में बगावत जैसी सूरत हाल को जन्म दिया। नामवर जजेस ने चीफ जस्टिस के तर्ज अमल और तासुब पर संगीन सवालात उठाए हैं। आज तक किसी चीफ जस्टिस पर इस किस्म के मिसकॉन्डक्ट के इल्ज़ाम नहीं लगे। तहरीक इंसाफ की तरफ चीफ जस्टिस का झुकाव नुमाया है। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने कहा है कि सियासी फैसला साजी सियासी जमातों का इस्तेहकाक होता है। एक जज किस तरह डिक्टेशन दे सकता है? जज की ऑब्जर्वेशन कितनी हैरान कुन है। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि हमारा बुनियादी मसला इलेक्शन है, जज या बेंच हमारा मसला नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी इख्तलाफी नोट 90 दिन के अंदर इंतखाबात का उसूल तस्लीम किया है। एक और इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने कहा कि असम्बलियाँ तहलील करना हिसाब किताब की गलत फहमी थी। ऐसी सूरत हाल की तवक्को ही नहीं थी कि हुकूमत आइन को नहीं मानेगी और इंतखाबात नहीं करवाएगी। हुकूमत में मौजूद जमातें, इस्टेब्लिशमेंट और PTI को चाहिए कि वो एक मेज़ पर बैठें और इंतखाबात की तरफ जाएं। चारों अक्सरियती जजेस ने कहा फुल कोर्ट बनना चाहिए। आज अतर मिनल्ला साहब के फैसले ने कहा कि इसके ऊपर फुल ना आज खुद नोटिस बनता था। ये प्री मैच्योर केस था। इससे तासुर आ रहा है कि एक सियासी हिकमत अमली को आगे बढ़ाने की इजाजत दी गई। इससे मिसकॉन्डक्ट, आइन की गलत तशरीह और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, ये चारों जजेस के जो फैसले हैं ये खुद इसके ऊपर मोहर लगाते हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपनी जो पोजीशन है वो मुतनाज़ा हो गई है। उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। ये इलेक्शन का नहीं, बेंच फिक्सिंग का मामला है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का फवाद चौधरी को जवाब। कहा, इलेक्शन के वो फैसले जो मुसल्लत कराए जाएं वो नाकाबिल कबूल हैं। 4 जजेस के फैसले से पटिशन मुस्तरद हो चुकी है। जब पटिशन मुस्तरद हो चुकी तो बेंच कैसा? अदालती कार्रवाइयाँ मुतनाज़ हो जाए और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ना माने तो अवाम कैसे माने?
सवाल उठते हैं, अदालती सहूलतकारी क्यों की गई? क्यों झूठ बोला गया कि जजेस ने खुद को बेंच से अलग कर लिया? क्यों 3 रुकनी बेंच में मुतनाज़ जजेस को बिठाया गया? वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर, सिविल और अस्करी क़यादत शरीक, वज़ीर दिफा, ख़जाना, खारिजा, दाखिला और वज़ीर इत्तलात की शिरकत, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ समेत सर्विसेज चीफ्स, DGISI, DGIB भी शरीक, चारों वज़राए आला की भी खुसूसी तौर पर शिरकत। पीपल्स पार्टी का आला सतह का इजलास आज शाम जरदारी हाउस में तलब कर लिया गया। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर कानूनी टीम ब्रीफिंग देगी। पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी पर भी मुशावरत होगी। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी, इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम और शंबे गिरफ्तार। गुलजार इमाम दहशतगर्द कार्रवाइयों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस था। अस्करियत पसंद कलदम तंजीम बलोच नेशनल आर्मी का बानी कारिंदा है। बरहमदाग मुफ्ती का नायब रह चुका है। ISPR के मुताबिक गुलजार इमाम को मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ एक कामयाब ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया गया। गुलजार इमाम के अफगानिस्तान और भारत के दौरे भी रिकॉर्ड पर हैं। दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ रवाबित की छानबीन जारी। अस्करी माहिरीन के मुताबिक गुलजार इमाम की गिरफ्तारी BNA और दीगर अस्करियत पसंद ग्रुपों के लिए बड़ा धचका है। गुलजार इमाम की बनाई गई बलूचिस्तान नेशनल आर्मी, बलोच रिपब्लिकन आर्मी और यूनाइटेड बलोच आर्मी के इंतजाम से वजूद में आई थी। मुल्क की सूरत हाल के बायस वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने IMF से मुलाकात के लिए शेड्यूल्ड दौरा अमरीका मुलतवी कर दिया। इसहाक डार को 10 अप्रैल को आलमी बैंक और IMF मीटिंग में शिरकत करना थी। इमाराती हुक्काम से भी मुलाकातें करना थी। उनकी जगह अब सेक्रेटरी ख़जाना और दीगर हुक्काम अमरीका जाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से लड़ रहे हैं, तहरीक इंसाफ फौज से लड़ रही है। ये दोनों लड़ाइयां बंद करें और बैठकर खेल के उसूल तय करें। हुक्मरान जमात नून लीग के मुशाहिद हुसैन सैयद सेनेट इजलास में खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि हुकूमत को तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करने चाहिए। जब आप मोदी को मुज़ाकरात का कहते हैं, तालिबान से बात करने को तैयार हैं, तो अपोजिशन से क्यों नहीं? अधूरी असेंबली में अपनी अधूरी ख्वाहिशात की तकमील के लिए करारदाद लाई गई। अदलिया पर हमला किया गया। हुकूमत का हर कदम तौहीन अदालत या आइन शिकनी के जुमरे में आता है। कानूनी नताइज का सामना करना पड़ेगा। सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने खबरदार कर दिया। GN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि तौहीन अदालत मामले पर कानून साजी की मुखालिफत की जाएगी। असद उमर कहते हैं 342 के ऐवान में सिर्फ 42 लोगों के करारदाद पर दस्तखत हैं। पार्लियामेंट की छोटी अक़लियत की गैर आइनी करारदाद की जगह रद्दी की टोकरी है। हुकूमत की प्रोजेक्शन के लिए अवाम के फंड से खैरात की पब्लिसिटी बेईमानी और करप्ट प्रैक्टिस है। लाहौर हाई कोर्ट ने अशिया ज़रूरिया की तकसीम की मीडिया पर तशहीर रोकने का हुक्म दे दिया। RT की तकसीम के दौरान हलाकतों और तकसीम के तरीक़ाकार के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में अदालत ने कहा, मुफ्त अशिया के लिए मुस्तहकीन को लाइन में खड़ा करना इंसानी वक़ार को पामाल करता है। अगर ऐसी तकसीम की तशहीर हो जाए तो ये जल्दी पर तेल का काम करती है। तकसीम को खबर के तौर पर पब्लिक ना किया जाए और ना ही किसी और तरह मीडिया और प्रेस में फैलाया जाए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत में इजाफा। पेशावर में 1 किलो चीनी 24 रुपए के इजाफे के बाद 130 रुपए की हो गई। कोयटा में 1 किलो चीनी 5 रुपए के इजाफे के बाद 125 रुपए की हो गई। 2 रोज के दौरान चीनी की फी किलो कीमत में 15 रुपए का इजाफा हुआ। नब्बे फीसद कारोबारी इदारे ने मुल्क की सम को गलत करार दे दिया। 66% ने कारोबारी हालात खराब होने का भी शिकवा किया। मुस्तकबिल में मुआशी हालात में बेहतरी से भी 61% ताजिर मायूस नजर आए। अलबत्ता 38% ने पुरुम्मीद होने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने 500 से जायद कारोबारी इदारों की राय पर मबनी बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स जारी कर दिया। 45% ताजिरों ने महंगाई को भी सबसे अहम मसला कहा। 16% ने करेंसी की कदर में कमी और 7% ने कम हुकूमत से रोज़मर्रा अशिया की कीमतों में रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया।
72% कारोबारी इदारे पाकिस्तान के मुमकिन डिफॉल्ट की खबरों पर परेशानी का इजहार भी करते नजर आए और हुकूमत से बेहतरी के लिए इकदाम करने का कहा।